दोस्तों सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में आज हम अंतिम दिन कवरेज कर रहे हैं। आप सब लोगों के लिए एक खास रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, सतलोक आश्रम शामली में जैसे ही सुबह होती है, यहाँ पर सुबह की आरती लगा दी जाती है और किस प्रकार का माहौल बन जाता है सतलोक आश्रम शामली में, ये हम आपको दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस व कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस पर विशाल भंडारा और के उपलक्ष्य में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के उपलक्ष्य में या ये जो बौद्ध दिवस और कबीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय गरीबदास जी का खुला पाठ और महाराज जी के अमृत वाणियों का यहाँ पर ये 17 से 20 फरवरी तक प्रोग्राम किया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सफाई करने वाले जो सेवादार हैं वो लगातार यहाँ पर सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए तमाम जो लोग हैं वो हर वक्त अपनी अपनी सेवाओं में तत्पर रहते हैं और इसी प्रकार का दृश्य सतलोक आश्रम शामली में हमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, ये जो सुबह खड़े होते ही प्रभु को नाम लेना, प्रभु का नाम लेना, राम नाम लेना, परमात्मा का नाम लेना, परमेश्वर कबीर साहब का नाम लेना, ये आप देखना चाहें आपको यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए। सतलोक आश्रम शामली में सुबह सुबह सर्दियों का मौसम है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग रजाई में बैठकर यहाँ पर प्रभु का नाम ले रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, और देखिए पीछे भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर संगत बैठी हुई है, कितनी ज़्यादा तादाद में संगत बैठी हुई है। और सभी लोग बैठ करके रजाई ओढ़ करके सत्संग सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी प्रकार लगातार हम आपको ये दिखाते आ रहे हैं कि किस प्रकार के माहौल रहते हैं सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी के अंदर। आपको पल पल की खबर से रूबरू करा रहे हैं, आपको एक एक घटना दिखा रहे हैं, एक एक इवेंट दिखा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर किस प्रकार से सभी समागम, सभी जो इवेंट है, सभी जो प्रोग्राम हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। और दोस्तों, ना सिर्फ यहाँ पर पुरुषों की ओर, आप देखिए यहाँ पर एक गैलरी है, उस गैलरी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। इस साइड में पुरुष रहते हैं, इस साइड में दोस्तों देख सकते हैं ये पुरुषों की ओर के लिए है और ये माताओं बहनों की ओर के लिए है। और जब यहाँ पर पुरुष सत्संग सुन रहे होते हैं उस टाइम पर यहाँ पर माताएं बहनें भी सत्संग सुन रही होती हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा यहीं से एक व्यू लेके दिखाएं कि आखिरकार देखो किस प्रकार माताएं बहनें यहाँ पर सत्संग सुनती हुई नज़र आ रही हैं। और आप पीछे भी देख सकते हैं सर्दी का मौसम है तो सभी लोग रज़ाई ओढ़े बैठे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं दरबार साहिब की ओर और देखते हैं कि आखिरकार दरबार साहिब पर किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। आज अंतिम दिन सतलोक आश्रम शामली में किस प्रकार से जो सेवाएं हैं वो चल रही थी और आज यहाँ पर अंतिम दिन भी किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। जैसा कि हमने आपको अपनी प्रीवियस क्लिप्स में बताया था कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का बौद्ध दिवस एवं कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस का आयोजन किया गया था। उसके उपलक्ष्य में आपको पहले भी इन्फॉर्म किया गया था कि यहाँ पे 4 दिन का खुला पाठ का आयोजन किया गया है, जिसके साथ साथ काफ़ी और भी कार्यक्रमों को बताया गया था, जैसे कि भंडारा, ब्लड डोनेशन कैंप, डायरी फ्री मैरिजेस। तो आज इनका 4th डे है। आप देखिए ये इनका पूरा दरबार साहिब है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ज्योति जली हुई है और ये बहुत ही एक बड़ा कंटेनर टाइप का है जिसमें इन्होंने ज्योति जला रखी है, जिसे ये ज्योति यज्ञ बोलते हैं। और ये इनके जो कबीर परमेश्वर जी हैं उनका फोटोग्राफ है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं उनको ज्योति यज्ञ का बहुत ही इम्पोर्टेंस बताई गई है। तो ये ज्योति यज्ञ है, ये अखंड जलती रहती है 24 आवर्स, जितने भी दिन का यहाँ पे पाठ हुआ करता है। और दूसरा आप यहाँ की ये यहाँ पे बहनों का सिस्टर्स जो हैं यहाँ की उनका दरबार साहिब का पंडाल है। यहाँ पे जो बहनें हैं ये खुला पाठ करती हैं। ये जो आप नीचे ग्रंथ देख रहे हैं ये गरीबदास जी महाराज जी का ग्रंथ है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो हमें बताते हैं यहाँ पे ये खुला पाठ का आयोजन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक कुछ चवर टाइप का हो रहा है। तो ये चवर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो बताते हैं कि ये जो इनका ग्रंथ साहिब है उसको एज ए रेस्पेक्ट देने के लिए ये चवर किया जाता है। एवं और ये काफ़ी सारे बहनें आप देख सकते हैं और इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बैकग्राउंड में इनके जो गुरु हैं गरीबदास जी महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी, इस प्रकार के फ़ोटोज़ इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं। बाकी आप देखिए सब कुछ एकदम वाइट, प्योर वाइट कलर में इन्होंने डेकोरेट करने की कोशिश
की है। इसका जो बेस बैकग्राउंड इन्होंने रखा है वो एकदम प्योर वाइट कलर का है, जो कि पीस का सिंबल हुआ करता है। वहीं आप देखिए इन्होंने और भी अदर टाइप की डेकोरेशन करी है। और ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर तो इन्होंने धारक रूप रहा करतार कुछ ऐसा लगा रखा है। और ये इनके जो कबीर परमेश्वर है उनका फोटो है, क्योंकि वो कलयुग में धारक के रूप में आए थे। और वहीं उसके नीचे आप देख सकते हैं इन्होंने लिख रखा है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस और परमेश्वर कबीर जी का निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 17 to 20 फरवरी को 4 दिन दिवसीय खुला पाठ का आयोजन किया गया है। तो जो आप फर्स्ट फोटो देख रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और वो उनके जो गुरु जी हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी का पिक है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बताते हैं कि वो कबीर परमेश्वर का निर्वाण दिवस का फोटो है, जब वो सह शरीर सतलोक चले गए थे और वहाँ पे उनको फ्लावर्स मिले थे। बाकी आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी इन्होंने अपने गुरुदेव जी और परमेश्वर कबीर जी जो इनके मेन गॉड हैं, जिन्हें ये सुप्रीम गॉड कहा करते हैं, उनकी फोटोग्राफ लगा रखी है। और दोनों तरफ आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स, गुलदस्ते, वास लगा रखे हैं। इन्होंने अपनी ये पंडाल है उसको डेकोरेट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ की टीम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रही है और हम अंतिम दिन ये शामली जो कवरेज आज कर रहे हैं। आज यहाँ पर समागम का अंतिम दिन है और आप देखिए, आप ये देखिए दोनों तरफ मेरे बसेस खड़ी हुई हैं और इन बसों का लगातार सुबह से ही आना बना हुआ है। और आप देखिए दोस्तों, तमाम जो सेवादार हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, मेन गेट के सेवादार हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इनके पास यहाँ पर बैच भी है। यहाँ पर देखिए मेन गेट सेवादार यहाँ पर बैच है और देखिए एक और सेवादार हैं, ये भी मेन गेट के सेवादार हैं। आप देखिए पार्किंग के लिए, बसों की पार्किंग में कोई अव्यवस्था ना हो तो पार्किंग सेवादार भी है। जगह जगह सेवादार खड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग उनकी सेवाएं हैं, अलग अलग उनकी ड्यूटियां हैं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और बस खड़ी हुई है। तो लगातार इसी प्रकार से ये जो बसेस हैं वो डायरेक्ट सतलोक आश्रम शामली के मुख्य दरवाजे के बाहर की ओर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उन्हें छोड़ते हैं। और आप देखिए सुबह का नज़ारा कितना शानदार नज़र आ रहा है। यहाँ पर बसों से आए हुए कुछ श्रद्धालु भी खड़े हैं, आप देखिए दोस्तों। और ये तमाम जो श्रद्धालु हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा इन सभी श्रद्धालुओं को हमारे दर्शकों को दिखाइए और आइए इनसे जानते भी हैं कि आखिरकार ये लोग कहाँ से आए हैं, इस आश्रम में इन्हें कैसा लग रहा है, क्यों ये इतने सत्संग समागम में आते हैं, क्या कारण है, किस टाइप का समाज संत रामपाल जी महाराज स्टैब्लिश करना चाहते हैं। नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, युवा आज सत्संग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ शिक्षा को हमने देखा है कि शिक्षा घर घर तक पहुंचनी चाहिए, इसको लेकर मुहिम चल रही है। लेकिन सत्संग को लेकर जितने ये क्यूरियोसिटी रखते हैं, जितने एक्साइटेड हैं, इसका पीछे कारण क्या है। यहाँ पर एक और युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविदास है। रविदास जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कौन सी क्लास में हो आप? बीएससी अभी फाइनल किया है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, क्या तैयारी कर रहे हो आप? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देख सकते हैं गाइस। यूपीएससी के बाद यूपीएससी को क्लियर करने के बाद लोग आईएएस और आईपीएस बनते हैं। ये आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। सर हमारे दर्शकों को बताइए, आप अदर भी पोस्टों पे भी जा सकते हैं, तो आई एम जस्ट सेइंग दैट कि यहाँ इनसे जानते हैं। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, जो एजुकेशन को लेके इतने ज़्यादा, जो इतनी हाई प्रोफाइल एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या जो एजुकेशन में इन्वॉल्व है, जो एजुकेशन टाइम है उस टाइम पर ये भक्ति कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? नमस्कार सर, बताइए हमारे दर्शकों को कि सर आप पढ़े लिखे हो, युवा हो, करियर के ऊपर ध्यान दो, आप यहाँ सत्संग में क्यों आए हो? भगवत जी एक्चुअली क्या है ना, सत्संग करना चाहिए क्योंकि मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। कबीर साहब जी महाराज ने कहा है मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया बहुत न लगता है। इसीलिए अपने पढ़ाई तो करनी चाहिए, साथ में भगवान को भी भजना चाहिए। सर गुरु का क्या महत्व है? जरूरी क्या है कि सत्संग सुनने के लिए आपको सत्संग में भक्ति करने के लिए आपको सत्संग में आना पड़े? आप घर पे भी रह के तो भक्ति कर सकते हो। और गुरु का क्या महत्व है सर? गुरु का लाइफ में बहुत महत्व है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है और गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और गुरु सच्चा हो तभी मोक्ष हो सकता है। और आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो शास्त्रों और अनुकूल भक्ति दे रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक और सेवादार, एक और संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है और ये यहाँ पर क्यों आई है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सत साहब जी, मेरा नाम है आकांक्षा दासी। कहाँ से हैं आप?
जी अयोध्या मंडल जिला बालाबंकी। अयोध्या मंडल से हैं। अयोध्या में तो स्वयं श्री राम जी आए हैं और आप यहाँ शामली में आए हो, कारण क्या है? जी राम जी भगवान तो त्रेता युग में आए थे, कलयुग में संत रामपाल जी महाराज आदि राम जो कबीर परमेश्वर है उनके रूप में आए हुए हैं। ये गाइस बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने कहा था श्री रामचंद्र जी त्रेता में आए थे, उस वक्त उनसे मिला जा सकता था, उनसे बात की जा सकती थी, उनसे लाभ लिए जा सकते थे, लेकिन वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी से यही प्रार्थना है कि सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुने, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं और उनके शास्त्र अनुकूल भक्ति से ही सबका मोक्ष हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे बहन जी आप? नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तान्या सुन। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कैसा लग रहा है इस आश्रम में आपको? यहाँ के बहुत सुकून मिलता है, जैसे अलग ही दुनिया में आ गए हों। अच्छा, आपने भंडारा किया यहाँ पे? अभी हम आए हैं। अच्छा, अभी अब आ रहे हैं आप। ये बताइए सत्संग में आना, कि आपकी उम्र छोटी है, आप तो बुढ़ापे में भी भक्ति कर सकते हो, थोड़ा बड़े होकर भक्ति कर लेते, अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लेते, इसके पीछे कारण क्या है? हमें पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी करनी चाहिए। किसी ने नहीं देखा कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, पता नहीं हमारी कब मृत्यु हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं प्रदर्शनी स्थल पे। यहाँ के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, तो आप मेरे साथ आइए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। बहुत ही ख़ास है, बहुत ही कुछ अलग है। यहाँ पे जो इस भंडारे का एक पूरा जो मोटो होता है वो यहाँ पे पूरा चल चित्र कर रखा है, तो एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो पहला आप जो सेटअप है वो आप देख सकते होंगे, ये वो जो चित्रार्थ किया गया है, ये वो उस ज़माने की बात है जिस समय कबीर भगवान धरती पे आए हुए थे 600 वर्ष पूर्व की। जिस समय क्या होता था, ब्राह्मण लोग जो श्रद्धालु होते थे उनको बोलते थे स्वर्ग पाने के लिए आपको मोटी धन देने पड़ेगी, और मोटी धन से आपको हम करोत के माध्यम से स्वर्ग की ओर हम पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा भी जो चित्रार्थ है, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, आप देख सकते होंगे किस तरीके से यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। जो ब्राह्मण 600 वर्ष के पहले थे वो लोगों को समझाते थे, और यहाँ पे जब कबीर भगवान आए थे तो ये यहाँ पे विवाद भी करने लगे थे। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता था, यहाँ पे करोत का जो कार्य भी होता था वो भी लगातार चलता रहता था। इसमें आप देख सकते होंगे जो ब्राह्मण लोग थे वो मोटी धन राशि लेकर के वहाँ के बुजुर्ग लोगों को ये बताते थे कि करोत से जो यहाँ से अपनी गर्दन कटवाएगा वो डायरेक्ट स्वर्ग की ओर जाएगा। स्वर्ग पाने के लिए लोग ब्राह्मण लोगों को मोटी धन राशि देते थे, जिस कारण वो स्वर्ग पहुँच सकें। फिर इसके साथ साथ क्या होता था, जिस समय कबीर भगवान इस धरती पे आए थे तो वो सत्य ज्ञान अपने श्रद्धालु को जब देते थे तो ब्राह्मण लोग जो करोत के लिए पैसा लेते थे, मोटी धनराशि लेते थे, जो ब्राह्मण कबीर साहब से बहस करने लगे थे, वो चित्रार्थ इस तीसरे नंबर पर दिखाया गया है। तो आप देख सकते होंगे किस तरीके से बहस यहाँ पे हो रही है, ये दिखाया गया है। फिर जो ब्राह्मण लोग थे वो राजा को लेकर के कबीर भगवान के साथ साथ चलने लगे थे कि अगर आपका ज्ञान सच्चा है, अगर आप बताते हो कि हम ये करोत को नहीं मानते हैं, तो आप कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखाइए जिससे हमको भी विश्वास हो। तो क्या हुआ था, इस चित्र में ये दर्शाया गया कि कबीर जो भगवान थे एक जगह आमी नदी पे खड़े थे, तो उन्होंने जो सूखी नदी थी, बिल्कुल सूखी थी, उस सूखी को नदी अपनी शक्ति से जो जल था वो सूखी नदी पे ला दिया था अपनी शक्ति के माध्यम से। और फिर इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो चित्रार्थ यहाँ पे किया गया है वो ये है कि कबीर भगवान को जब लोग मानने लगे थे तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि कबीर भगवान यहाँ पे खड़े हैं और एक तरफ हिंदू खड़े हैं तो एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। तो यहाँ पे कबीर भगवान ने बोला था कि आप मेरे ज्ञान को नहीं मानते हो, एक समय है कि मैं आपको जहाँ बताऊँगा आप लोग वहाँ पे आ जाइएगा और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है, कौन है भगवान। दोस्तों अब हम आ चुके हैं दूसरे चित्र पे। यहाँ पे आप देख सकते होंगे बिजली खान
पठान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के श्राप से सूखी आमी नदी को फिर से पानी से लबलबा भर दिया, जो आज भी मगहर में बह रही है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे दूसरी और तस्वीर देखेंगे। कबीर परमेश्वर के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने को तैयार खड़ी नवाब बिजली खान पठान और राजा बीर देव सिंह बघेल की सेनाएं तथा सतलोक जाने से पहले आपसी भाईचारे और सत भक्ति करने का अंतिम संदेश देते हुए कबीर परमेश्वर, तो यहाँ पे कबीर भगवान सभी को बता रहे हैं कि भाई सत्य भक्ति कैसे क्या की जाती है, आप सब एक भगवान की संतान हो। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे जब मगहर शाह शरीर सतलोक जाते कबीर परमेश्वर वहाँ मौजूद पंडों ने अपने पोथी पत्रों को जांचा परखा तो पाया कि कबीर परमेश्वर तो स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए हैं। उनके पार्थिव शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले हैं। दर्शकों आप ये देख सकते होंगे ऊपर जो आप देख रहे हैं, जब कबीर परमेश्वर ऊपर जा रहे थे तो उन्होंने आकाशवाणी वहीं से की थी कि बच्चों अब ये जो चद्दर है वो उठा लो और वहाँ पे आपको सुगंधित फूल मिलेंगे जो आपस में बांट लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे फूल जब इनकी कब्र को जब चद्दर हटाया गया था, जब इनका शरीर से चद्दर हटाया गया था तो यहाँ पे सुगंधित फूल मिले थे। तो जिस कारण से जो हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में फूट फूट करके रोने भी लगे थे। इस चित्र में आप देख सकते होंगे अच्छे से यहाँ पे इनके आंसू भी निकल रहे हैं। एक तरफ मुसलमान हैं जिनके आंसू भी निकल रहे हैं, तो एक दूसरी तरफ पंडे हैं जिनके उनके भी आंसू निकल रहे हैं। तो ये बात का प्रतीक था कि उनमें एक नम्रता की भाव आई थी। वो इस तरीके से फूट फूट के रोने लगे थे। फिर उन्होंने आपस में थोड़े थोड़े फूल बांट लिए और बांट करके गले लग के आप देख सकते होंगे गले किस तरीके से गले लग के वो अपने भाईचारे को प्रतीक दे रहे हैं, किस तरीके से रो रहे हैं कि हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, हम कबीर भगवान को पहचान नहीं सके और आज कबीर भगवान हमारे से दूर चले गए। तो इसी की याद में यहाँ पे मगहर में आप देख सकते होंगे यहाँ पे एक ही जगह पे एक जगह मस्जिद बनाई गई है तो दूसरी जगह मंदिर। ये उस भाईचारे का प्रतीक आज भी विद्यमान है मगहर में। जिस तरीके से मगहर में डिज़ाइन है वैसी ही सेम डिज़ाइन यहाँ पे एक छोटे से स्थान में बना रखी है। और ये इस बात का प्रतीक है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक थे। ये कबीर भगवान साबित कर रखे थे, लेकिन इन्होंने अलग अलग मंदिर बनाया था। एक ने कबीर भगवान का तो एक ने कबीर साहब का। नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कुछ अन्य माताएं बहनें। आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें सतलोक आश्रम शामली में लोगों का व्यवहार कैसा लगा, भक्तों का व्यवहार कैसा लगा यहाँ का माहौल, भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसी रही। आइए इनके जानते हैं इनकी जुबानी। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? त्रिशा दासी। कहाँ से हैं आप? मैनपुरी जिले से। किस क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हैं आप। ये उम्र तो आपकी पढ़ाई लिखाई करने की है, आप यहाँ सत्संग में क्यों आए हैं? भंडारा सेवा करने के लिए आए हुए हैं। सेवा क्यों कर रहे हो आप? ये उम्र तो आपकी पढ़ाई लिखाई की है। उम्र कम तो भक्त प्रहलाद की भी थी, तब भी वो भक्ति कर रहे थे। तो आप कहना चाहते हैं भक्ति की कोई उम्र नहीं होती? भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। आपने भंडारे में क्या क्या खाया? मैंने भंडारे में लड्डू राम, पूड़ी राम, चावल राम, सब आदि सब कुछ था उसमें। कोई पैसे लिए गए आपसे? कोई पैसे नहीं लिए गए, सब फ्री में ऐसे ही था। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? समीक्षा दासी। कहाँ से हैं आप? रामपुर यूपी। ये उम्र आपकी पढ़ाई लिखाई करने की है, सेल्फ डिपेंड होने की है, अपने पैरों पे खड़े होने की है और अभी आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पर आके, इसके पीछे क्या कारण है? कारण तो ये है कि परमात्मा हमारे कहते हैं कि भक्ति करने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। अभी क्या पता हम अभी सही खड़े हैं और दूसरा कदम रखें तो क्या घटना घट जाए, तो इसलिए उम्र कोई नहीं होती, हमें भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए। बहन जी एक बात बताइए हमारे दर्शकों को, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किस प्रकार से सेलिब्रेशन करते हैं? क्योंकि आप तो आए हो सत्संग में, तो कोई और आपका सेलिब्रेशन करने का तरीका है?
नहीं, सादा तरीके से हम सेलिब्रेशन करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख ही रहे हैं, भंडारा चलता है 24 घंटे। यहाँ पे सेवा, सब चीज़ की सेवा के लिए सेवादार लगा रखे हैं परमात्मा ने यहाँ पे। होली आ रही है, होली को लेके आपके क्या विचार हैं? होली को लेके हमारे ये विचार हैं कि क्या पता हम होली खेल रहे हैं और कुछ घटना घट जाए, जब हम अच्छे खासे त्यौहार में लीन हो और फिर कुछ घटना घट जाए तो फ़ायदा ही क्या है। ऐसे खुशी के माहौल में कभी कभी ऐसा होता है कि खुशी होती है और वहीं शोक मन जाता है। बहन जी, इस बौद्ध दिवस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? ये बौद्ध दिवस परमात्मा के उपलक्ष्य पर में बनाया जा रहा है। परमात्मा इतनी दया कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब दिया जा रहा है। भंडारा भी फ्री है, सेवा, नहाने के लिए साबुन वगैरह सब फ्री है। परमात्मा ने इतनी दया कर रखी है भक्तों पे। आप अपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा साथियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आजकल सब लोग बहुत अलग अलग गलत रास्तों में जा रहे हैं। कोई बार में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके की वीडियो बना रहे हैं। इन सब से कुछ नहीं मिलने वाला है। पूर्ण मोक्ष जो मिलेगा वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर मिलेगा। और आप लोग आएँ और उनका सत्संग सुने और उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके अपना मोक्ष करवाएं। जैसा बहन जी आपने एक बात बताई, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा बहन जी के तरफ कैमरा करें। बहन जी, एक बात बताइए, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आजकल लड़कियाँ रील्स बनाती हैं, आप समझ ही चुके हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्या संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्या हैं वो भी इस प्रकार के रील बनाती हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या इस प्रकार की रील्स देखती भी नहीं है। आप तो बात कर रहे हैं सर के बनाती हैं, देखती तक नहीं है। क्योंकि हमारे पूर्ण परमात्मा का आदेश है कि हमें सही मार्ग पर चलना है, उन गलत मार्ग पर बिल्कुल नहीं चलना है। क्या कहना चाहेंगे आप सोशल मीडिया की बहनों से, अपने युवा साथियों से? सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आजकल उठ रहे हैं, अपने जो भी उनके टैलेंट है उन्हें दिखा दिखा के उठते हैं। और आजकल ज़्यादातर संख्या उन्हीं की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है कि ये देखो ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं। और उन्हीं के तरफ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, देखो आप ये आज कर लोगे, आपका नहीं पता 1 सेकंड का, 1 मिनट का कब आपके साथ कौन सी दुर्घटना घट जाए। तो प्लीज़ ये सोशल मीडिया पे जो फालतू की फेक वीडियोज़ और ये सब बनाते हो आप लोग, उल्टी सीधी ये सब हरकतें करते हो, प्लीज़ इन सब चीज़ों को छोड़ के और संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग सुन के देखो, जो साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 तक आता है। उसमें सत्संग में सारा ज्ञान है। उसके बाद में हमारे परमात्मा से जो नाम दीक्षा प्राप्त किए हुए भगत हैं वो इंटरव्यू देते हैं, अपने लाभ बताते हैं। उनके साथ ऐसे ऐसे लाभ हुए कि कैंसर तक के मरीज बिल्कुल ठीक हो गए हैं परमात्मा से नाम लेने के बाद में। बहन जी, एक बात बताइए, क्या संत रामपाल जी महाराज किसी हिंदू को मुसलमान या मुसलमान को हिंदू बनाते हैं? देखिए, परमात्मा का एक तो स्लोगन है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई हरारा। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ना, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, ऊंची जाति से हो, नीची जाति से हो, हमारे परमात्मा उन सबको किसी भी तरीके से डिटरमाइन नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं कि हम सब लोग मानव धर्म से बिलोंग करते हैं। हमारा जो जीव है वो हमारी जाति है, जो मानव है वो हमारा धर्म है। हम लोगों को सिर्फ एक काम करना है कि अपने परमात्मा की भक्ति करनी है और सभी लोगों से आदर सत्कार से बात करनी है। यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को छुआछूत के रूप में नहीं देखता है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जीतू दासी है, मैं जिला रामपुर से हूँ। आप भी रामपुर से हैं। बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं किस प्रकार विवाह करते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। क्या वो किसी प्रकार का दहेज लेते हैं? जी, यहाँ पर बिल्कुल फ्री शादियाँ होती हैं। 17 मिनट में रामायणी विवाह होता है यहाँ। आप शादीशुदा हैं? जी। क्या आपकी भी शादी इसी प्रकार हुई थी, दहेज मुक्त? जी, मेरी शादी दहेज मुक्त हुई थी, कोई भी 1 रुपया भी नहीं लिया गया था मेरे परिवार वालों से। क्या आप खुश हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहिए अपने युवा साथियों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे दहेज से शादी होती है उसमें माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं, वो उनकी पूरी ज़िंदगी लग जाती है कमाने में, इसलिए ही सब बेटी को बोझ समझते हैं। तो आप सब यहाँ पे ज्ञान समझो, नाम लो परमात्मा से और फिर दहेज मुक्त शादी करो। ना वो फिर जो आप जिससे आपकी शादी होगी ना वो पीने में होगा, ना किसी ऐसे गंदी चीज़ में होगा, तो सुखी जीवन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, थैंक यू सो मच। सच्चा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी मौजूद हैं हमारे साथ। हम उनसे जानते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर क्या सोचते हैं। और ये जो यहाँ पर 4 दिवसीय एक पाठ का आयोजन किया गया है, इसमें यहाँ पर इनको क्या क्या देखने को मिला। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? प्राची दासी। आप कहाँ से आए हैं? बागपत से। मैम, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो यहाँ पर 4 दिवसीय भोजन भंडारे का आयोजन किया गया है, इसमें आपने क्या क्या व्यवस्थाएं देखी? यहाँ पे भोजन भंडारे की बहुत अच्छी व्यवस्था है और जो भी भक्त यहाँ पे आता है भंडारा करके जाता है, उन्हें
घर पे ले जाने के लिए अलग से भोजन दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है भोजन भंडारे की। इस भंडारे के साथ यहाँ पर और क्या क्या आयोजन किए गए? यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया गया और दहेज मुक्त विवाह हुए और आई टेस्ट चेकअप भी हुए। जैसे आप एक यंग गर्ल हैं, आपकी एज की लड़कियां आजकल रील्स ज़्यादा बनाती हैं, और आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर? आजकल जो लड़कियां ये रील्स बनाती है, ये हमारे समाज को इससे गलत संदेश जाता है, क्योंकि इनसे नाचना, गाना गाना और ये सब चलता है, और ये सब हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, और इसलिए उन्हें भक्ति करनी चाहिए और ये समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाहर के समाज को लेकर जैसे कि हम देखते हैं कि उनका व्यवहार सबसे डिफरेंट होता है, तो जो यहाँ के भगत हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, इनके व्यवहार के बारे में आप क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, उनका व्यवहार इतना अच्छा है, वो कोई भेदभाव नहीं करते, कोई जात पात का, कोई ऊंच नीच का, किसी भी तरह का कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं मिलेगा, और सब आपस में बहुत प्यार से बात करते हैं, कोई यहाँ पे राग द्वेष नहीं है, बहुत ही अच्छा माहौल है। धन्यवाद आपका। सत साहिब। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मानसी दासी। आप इस भंडारे के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे भंडारे की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जैसे हलवा प्रसाद, लड्डू राम, जैसे सब्जी राम, पूड़ी राम, ऐसे करके सब कुछ बहुत अच्छे से है। यहाँ पे जो यहाँ की व्यवस्था है, भक्तों के बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। इधर पे जो मालिक की दया से यहाँ पे जो व्यवस्था है बहुत अच्छी हैं। परमात्मा की दया से जो मालिक हमको ज्ञान के अनुसार बताते हैं, यहाँ पे भगत जी लोग, जो बुढ़े लोग आते हैं, उनकी बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ की गई हैं, और उन लोगों की इतने अच्छे से सेवा करते हैं भगत जी लोग की कुछ कहने को नहीं। सिर्फ ये सब कुछ सिर्फ मेरे संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है। नमस्कार मैम। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। मैम, ये जो यहाँ पर एक भंडारे का और एक खुले पाठ का आयोजन किया गया है, इसके आयोजन में और क्या क्या मतलब किस किस तरह के यहाँ आयोजन किए गए हैं? ये मतलब यहाँ पे निर्वाण दिवस और बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं, जैसे कि विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है, ब्लड डोनेशन कैंप, उसके अलावा दहेज मुक्त रमणियाँ हुई हैं लगभग 30, जिसमें न ही दहेज लिया गया है न ही दहेज दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर खुले पाठ का आयोजन किया गया है, वो भी 4 दिवसीय। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब भगत जी। मेरा नाम संगीता यादव है। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली, यूपी। बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होली कैसे मनाते हैं? भगत जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ऐसे होली मनाते हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना कोई आडंबर है ना कुछ। संत रामपाल जी महाराज जिस दिन जो जगत के, जैसे हम देखते हैं कि लोग कीचड़ से होली मनाते हैं, रंग से रंग गुलाल कीर्तन करते हैं और नशे भी करते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी ऐसे ही होली मनाते हैं? नहीं भगत जी, वैसे नहीं मनाते। जैसे जो हमारे आम जनता है वो इस तरीके से होली मनाते हैं। जिस दिन होली मनाते हैं उस दिन दारू, मीट, मांस वगैरह खा के, गुलाल लगा के, कीचड़ लगा के, दारू पी के, नालों में गिर के, नाच डांस गाना कर के पूरा मतलब इधर उधर का दिखावा करते हैं। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो बिल्कुल सिंपल तरीके से सत्संग और उस दिन मालिक का प्रवचन और सतनाम का जाप, प्रथम मंत्र का जाप, अपने भाइयों से प्रेम पूर्वक मालिक का ज्ञान चर्चा करना, उसमें कोई आडंबर नहीं है, बिल्कुल अच्छे से मालिक का ज्ञान चर्चा करते हैं। बहन जी, अब ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जैसा आपने कहा कि वो सत्संग सुनते हैं, तो वो किनको अपना परमात्मा मानते हैं? वो उनको परमात्मा मानते हैं जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम शामली के अंदर सत्संग समापन होने के बावजूद भी कितनी ज़्यादा तादाद में संगत मौजूद है। आप देखिए दोस्तों, ये जो प्रोग्राम सतलोक आश्रम शामली में हुआ था उसका समापन था, उस समापन होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं। और ये खूबसूरती, ये डेडिकेशन, ये सबरबर भाव संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, न सिर्फ पुरुष, यहाँ पर माताएं बहनें भी उतनी तादाद में मौजूद हैं। और लगातार इसी प्रकार से ये जो 4 दिन तक हमने आपको कवरेज दिखाई, उसमें हमने आपको बताया कि आखिरकार क्या क्या प्रोग्राम हुए।
और इन प्रोग्राम्स में हमने बताया आपको कि चारों दिनों में जो भी प्रोग्राम्स हुए उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे कारण था समाज सुधार, समाज कल्याण। और आज देखिए, आज इस कार्यक्रम का समापन दिन था। समापन वाले दिन भी लगातार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी डटे हुए हैं और अपने सेवा में बिल्कुल तत्पर हैं। कभी भी कोई भी कितने भी लोग आ जाओ, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने भी लोग आ जाओ, आप देखिए वहाँ पर इस कितने ज़्यादा तादाद में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं। और इनसे अनुभव भी जानेंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि सत्संग का समापन होने के बावजूद भी ये लोग अपने घरों पर नहीं निकल रहे। देखो दोस्तों, अभी आरती चल रही थी, सभी लोग दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी से।